गुड इवनिंग बच्चों, ठीक ठाक सब कुछ। आज अब हम लोग लाइट चैप्टर देख रहे थे। कल हम लोग टॉपिक 3 तक देखे हैं और आज हम लोग लाइट का टॉपिक नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, लाइट थोड़ा देखो बड़ा चैप्टर है, थोड़ा बोरिंग नहीं ना लग रहा? तो बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें जानने के लिए, तो बोरिंग तो नहीं लगना चाहिए और बहुत सारी चीजें इसमें जानने के लिए रहता है। तो आज हम लोग लाइट का टॉपिक नंबर 4 देखेंगे। कल हम लोग देखेंगे कि प्लेन यूजेस, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का क्या क्या यूजेस था। और आज हम बताए थे, बोले थे कि स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करें, स्टार्ट किया जाए। सब लोग आ गए हो? चलो ठीक है, आ गए हो, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। स्टार्ट किया जाए। चलो, आज थोड़ा लेट हो गया सेट करने में, नेटवर्क इशू था, आज लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट किया जाए हम लोग। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ना। कल ये सब हम लोग टॉपिक देखे थे। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? द मिरर which is a part of a hollow sphere। hollow sphere का मतलब है खोखला बॉल। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर हम लोग किसको बोलते हैं? बॉल को बोलते हैं। ऐसा ये गोला। अच्छा देखो, स्फीयर और सर्कल में क्या फर्क है? ये जैसे बन रहा है इसमें ना, तो सर्कल है, ठीक, सर्कल, ये गोल बना दिए हम। लेकिन जो बॉल होता है क्रिकेट खेलने वाला, या फुटबॉल होता है या क्रिकेट खेलने वाला जो बॉल होता है, उस बॉल का कोई हिस्सा ले लो, ठीक है, मान लो ये इस तरह से खोखला था, ठीक है। हॉलो का मतलब क्या होता है? खोखला। हॉलो स्फीयर का मतलब खोखला, मतलब जो अंदर से खाली हो। अब इसमें से कोई हिस्सा हम लोग काट के निकाल लो, मान लो इतना हिस्सा काट के निकाल लो, ये हिस्सा हम लोग काट के निकाल लेंगे, तो ये क्या है? पार्ट ऑफ स्फीयर। मतलब ये क्या है? पार्ट ऑफ स्फीयर है। पार्ट ऑफ स्फीयर का मतलब क्या है? ये वाला जो हिस्सा है ये पूरे स्फीयर का क्या है? पार्ट ऑफ स्फीयर का मतलब ये पूरे स्फीयर का क्या है? एक छोटा सा हिस्सा है ना। ये पूरे गोले का ये क्या है? ये पूरे गोले का, ये पूरे स्फीयर का, ये पूरा जो स्फीयर है उसका ये क्या बना? ये छोटा सा हिस्सा है ना, तो ये बन गया पार्ट ऑफ स्फीयर। और इस तरह का जो हिस्सा होता है, इस तरह का जो मिरर होता है, उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। मतलब एक पूरा गोल सा खोखला मान लो मिरर है, उसमें से कुछ हिस्से को काट लेंगे तो वो कहलाएगा स्फेरिकल मिरर। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब ये देखो कि जो स्फेरिकल मिरर होता है ये मेनली 2 तरह का होता था। कौन कौन सा? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होता था। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स का ये स्पेलिंग है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर देखो ऐसा होता है, ये कॉनकेव है, और यही वाला जो चीज अंदर से होगा तो ये क्या है? कॉन्वेक्स। इसको अब अच्छे से समझ लो। देखो जैसे इसमें क्या है? ये इसका पेंटेड साइड है। पेंटेड साइड क्या है?
बैक साइड, पेंटेड साइड बैक साइड है, ठीक है। और इसमें रिफ्लेक्शन कहां से होगा? यदि लाइट ऐसे आएगा ना तो ऐसे आकर वापस चला जाएगा। लाइट इस पे यदि आकर ऐसे गिरेगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा ना, ये रिफ्लेक्ट होगा ना। लाइट जैसे ये देखो मिरर है तो लाइट इस पे पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं? तो ये वाला जो हिस्सा है, इधर वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा क्या है? इसका रिफ्लेक्टिंग साइड है, ठीक है। समझ गए? मतलब इनर वाला जो साइड है, इनर साइड क्या है इसका? इनर साइड जो है ये है इसका रिफ्लेक्टिंग साइड, अंदर से रिफ्लेक्शन होता है। और जो आउटर साइड होता है वो क्या होता है? पेंटेड साइड। ये क्या होता है? पेंटेड साइड। जो अंदर, सॉरी बाहर इधर वाला हिस्सा, जो बाहर वाला हिस्सा है इधर वाला, ठीक है। देखो किसी भी मिरर में ना, किसी भी मिरर में तुम ये समझ लो कि किसी भी मिरर में यदि तुम इस तरह से डॉट डॉट कलम बताए भी होंगे कि किसी भी मिरर में यदि तुम ऐसे कर दिए, इसका मतलब ये होता है पेंटेड साइड, और ये इधर वाला हिस्सा क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग साइड। क्लियर? तो इसमें क्या है? इधर वाला हिस्सा क्या है? आउटर साइड है, जिसको पेंटेड साइड कहेंगे या बैक साइड। और इधर वाला जहां पर अंदर वाला साइड जहां से रिफ्लेक्शन होगा, ये इनर साइड, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टिंग साइड। ये है कॉनकेव मिरर। क्या है? कॉनकेव मिरर। और ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। समझिए, ये है कॉन्वेक्स मिरर। जैसे ऐसे देखो, ये ऐसे करके दिया, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि जो आउटर साइड है, इसका आउटर साइड क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग साइड होगा। आउटर साइड क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग साइड। क्लियर? इसका जो आउटर साइड होगा वो होगा रिफ्लेक्टिंग साइड, और जो इसका इनर साइड होगा वो क्या होगा? इनर साइड होगा इसका पेंटेड साइड। पेंटेड साइड, ठीक। इसका जो इनर साइड है वो कैसा है? पेंटेड। इसका इनर साइड कैसा है? रिफ्लेक्टिंग। इसका आउटर साइड कैसा है? पेंटेड। इसका आउटर साइड कैसा है? रिफ्लेक्टिंग। उल्टा होता है, ठीक। इसके अंदर पेंट होता है, बाहर से रिफ्लेक्शन। इसमें अंदर से रिफ्लेक्शन होता है, बाहर से पेंट होता है, ठीक। और ये हम कल बताए थे कि कॉनकेव मिरर में कैसा इमेज बनेगा? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब बिग साइज। मैग्नीफाइड मतलब क्या होता है? बिग साइज, ठीक। अच्छा, और कॉन्वेक्स मतलब क्या बताए थे? कैसा इमेज बनेगा? डिमिनिश्ड साइज। डिमिनिश्ड साइज का मतलब स्मॉल साइज, ठीक है। आवाज सबको क्लियर आ रहा है? बोर्ड सीधा दिख रहा? लाइट का कोई दिक्कत नहीं है ना? सब कुछ क्लियर है? जल्दी से बताओ। क्या लिखा है? चलिए चलिए, क्लियर है? चलो, समीर बता दिया यस सर, सब कुछ क्लियर है। इतना नोट कर लेंगे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। अच्छा, और एक चीज ये हम बताए थे, कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ तो, कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या होता था? याद है? कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम, कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम था कन्वर्जिंग, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या था? डाइवर्जिंग। याद रखना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अच्छा चलो, हो गया? इतना नोट कर लिए हो? इतना नोट कर लिए? चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब हम लोग इसमें आगे देखा जाए, स्फेरिकल मिरर का कुछ पार्ट होता है। स्फेरिकल मिरर का ना कुछ पार्ट्स होता है। स्फेरिकल मिरर कंपोनेंट, कुछ स्फेरिकल मिरर के कंपोनेंट्स होते हैं जिसको तुमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना तुमको इसके स्फेरिकल मिरर समझ में ही नहीं आने वाला है। तो पहला क्या पार्ट होता है? अपर्चर। तुम देखते जाओ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अपर्चर। दूसरा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल स्कूल वाले प्रिंसिपल सर नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? पोल। चौथा क्या है? फोकस, ठीक। फोकस, या मान लो चौथा लिख लो तुम, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो। पांचवा बताओ, पांचवा, फिफ्थ नंबर ये बताओ। तो फिफ्थ नंबर में लिख लो रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ना। अब फिफ्थ नंबर में लिख लो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। सिक्स नंबर में लिख लो तुम फोकस लिख लो, और सेवेंथ नंबर में लिख लो फोकल, सेवेंथ नंबर में लिख लो फोकल लेंथ। तो ये सातों पॉइंट को तुम लिख लो। अब तुमको हम सातों पॉइंट देखो समझा देंगे। पहला पॉइंट क्या है?
पहला पॉइंट है अपर्चर, दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस, तीसरा पोल, चौथा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पांचवा क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, 6 क्या है फोकस और 7 क्या है फोकल लेंथ। तो ये 7 पॉइंट आपको समझना है स्फेरिकल मिरर समझने के लिए। तो बहुत इजी है, ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ध्यान देते रहिए, एवरीथिंग विल बी समझ में आएगी, हर कुछ आपको समझ में आ जाएगा और हर चीज आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप, जीके का क्वेश्चन पूछें। अच्छा ये बताइए इंडिया का नेशनल फ्लैग, नेशनल जो इंडिया का फ्लैग है, नेशनल फ्लैग मतलब इंडियन जो फ्लैग है, इंडियन फ्लैग के डिजाइनर कौन थे? डिजाइनर सब कोई हमको पता है कि बता देगा, सब कोई बता देगा। पिंगाली वेंकैया, पिंगाली वेंकैया, पिंकाली वेंकैया। आसान तरीका, पिन प्लस गाली इज इक्वल टू पिंगाली वेंकैया थे। अब इसमें बहुत कम बच्चे बता पाएंगे कि ये कौन से स्टेट के थे, किस स्टेट के थे ये, तो ये जल्दी बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो इसको आप हम लोग को कमेंट बॉक्स में बताते रहिए और आगे देखते रहिए। तो स्फेरिकल मिरर में हम लोग 7 पार्ट्स को पढ़े और इसे 7 पार्ट्स को हम लोग को समझना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, अब आगे आप देखिए। ठीक है, तो समझा जाए, चलिए समझा जाए, 7 पार्ट को थोड़ा सा छोटा करके इसको यहां ले आइए। चलिए हो गया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बताने हम आपको जा रहे हैं। ठीक, चलो अभी इसको आप यदि समझ लिए तो कल क्लास में देखना हम बहुत सारी चीजों ये इसमें से पूछेंगे ना, तो बहुत सारे बच्चे बता ही नहीं पाएंगे ना। देखो क्या होता है, अब क्या हम बोले कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर क्या है कि एक हॉलो स्फेरिकल मतलब हॉलो स्फीयर, एक बड़े से खोखले स्फीयर, मतलब एक बहुत बड़े से गोला है जो खोखला गोला है, समझे ना। एक बहुत बड़ा सा मान लो आईना, मिरर का एक गोल है, गोला बॉल है, एक बहुत बड़ा सा बॉल है आईना का, और उसमें से कुछ हिस्से को काट लिए। तो मान लो हम लोग ये हिस्से को काट लिए, ठीक, इस हिस्से को काट लिए, तो हम लोग इस हिस्से को मान लो ऐसे काट लिए, ठीक, चलो हो गया। अरे देखो ऐसे मान लो पूरा गोला घुमाएंगे तो क्या बनेगा? यही बनेगा ना, पूरा गोला घुमाएंगे तो यही ना बनेगा लाल, जल्दी देखो, पूरा गोला घुमाएंगे तो ये क्या बनेगा? ऐसे 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 करके पूरा गोला घुमाएंगे तो गोला बना ना। तो हम लोग उसमें से ये हिस्से को खाली ले लो, इतने दूर के हिस्से को तुम ले लो, ले लिए, चलो बाकी को तुम अब यहां से गायब कर लो, बाकी को गायब कर दीजिए। चलिए गायब हो गया, गायब कर दिए। अच्छा इसको भी इरेज करते हैं, आप तुमको समझाते भी जाएंगे ना हम कि क्या क्या होता है। ठीक, तो अब यहां पर हम लोगों को ये देखना है। अच्छा चलो ये हो गया। तो पहला पॉइंट हम लोग को समझना था कि अपर्चर क्या होता है ना, अपर्चर हम लोग को पहला पॉइंट समझना था। अपर्चर क्या होता था ना। एक काम करो, इसको इधर बना लो, यहां इसको ऐसे बना लिए, ठीक, बना लिए ना, ये बन गया यहां, ठीक। और यहां पर हो गया पहला, हम लोगों को समझना है अपर्चर। तो देखो अपर्चर क्या होता है पहले ये समझो। अब तुम मान लो यहां पर एक तो टॉर्च जला दो, एक टॉर्च यहां पर जला दो, जला दिए, टॉर्च जला दिए, तो टॉर्च में से यदि लाइट पड़ेगा तो वो लाइट क्या होगा? इतने दूर पड़ेगा। मान लो स्फेरिकल मिरर को सिर्फ इतने ही हिस्से में टॉर्च जला दिए ना, इधर से देखो, यहां से टॉर्च जला दिए तो लाइट जो होगा वो जाकर इतने ही हिस्से में लाइट खाली स्फेरिकल मिरर के पड़ रहा है, ठीक। तो अपर्चर क्या होता है कि पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मतलब स्फेरिकल मिरर का वो हिस्सा वेयर द लाइट फॉल्स एंड reflection takes place is called as aperture। मतलब अपर्चर जो है वो स्फेरिकल मिरर का वो हिस्सा होता है जहां पर लाइट पड़ता है, ठीक है। मतलब ये टॉर्च जला दिए और यहां पर से यदि टॉर्च को जलाएं तो लाइट इतने दूर पे पड़ा है, तो ये ए बी क्या होगा? इसका अपर्चर होगा। तो हम लोग अपर्चर को किससे डिनोट करेंगे? ए बी से, ठीक है, क्लियर। अपर्चर जो है
वो स्फेरिकल मिरर का वो हिस्सा होता है जहां पर लाइट पड़ता है, और लाइट जितने दूर पे पड़ेगा रिफ्लेक्शन उतने ही दूर से होगा। जैसे इस रूम में अभी हम लोग लाइट जलाए हैं, तो सीढ़ी पे मान लेते हैं वहां तो लाइट पड़ ही नहीं रहा, तो वहां से रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, दिखेगा भी नहीं कुछ। ठीक, क्लियर। तो जितने दूर पे लाइट पड़ेगा वो उसका अपर्चर। क्लियर, क्लियर, ठीक है, क्लियर है ना। तो अपर्चर क्या आया, ये चीज, ये मान लो इसका अपर्चर हो गया, ए से बी, ए बी इसका क्या हो गया, अपर्चर। ठीक है, जितने दूर पे लाइट पड़ा वो उसका अपर्चर हो गया। एकदम क्लियर रखना। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। चलो सेकंड पॉइंट अब देखते हैं अपर्चर के बाद, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स और वाई से। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्स और वाई से डिनोट करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को। अब प्रिंसिपल एक्सिस देखो क्या होता है कि द लाइन विच divides the aperture into two equal parts, तो is called as principal axis। मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होता है जो अपर्चर को दो हिस्सों में बांट दे। ठीक, दो हिस्सों में। तो यदि मान लो हम लोग यहां से ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये क्या करेगा, अपर्चर को दो हिस्से में बांटा ना, ये लाइन एक्स वाई यदि हम लोग ऐसे खींच दिए तो ये क्या हुआ, ये जो अपर्चर था उसको ऊपर नीचे आधा आधा, ये अपर्चर था ना ए बी, अरे यही ना तो ए बी, देखो ये ए बी अपर्चर था, उसको आधा अलग ऊपर और आधा नीचे अलग कर दिया। ठीक, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस है एक्स वाई। ठीक, क्लियर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब यहां पर देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ लो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होगा द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर मिरर, द सेंटर, क्लियर है, द सेंटर ऑफ द हॉलो spherical mirror, the center of the hollow spherical mirror is called as center of curvature, मतलब ठीक है, इसको डिनोट किससे करेंगे, सी से। मतलब हॉलो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पॉइंट है ना, जो सेंटर पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या था, ये तो एक हॉलो स्फेरिकल मिरर का हिस्सा था ना। यदि इसको मान लो हम लोग ऐसे 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 करके गोल गोल घुमाएंगे, ऐसे करके घुमाएं तो क्या बना, हॉलो स्फेरिकल मिरर बना ना। तो अरे ये समझ रहे हो ना, ये वाला जो बनाया चाहिए क्या था, हॉलो स्फेरिकल मिरर का हिस्सा था। अब इसी हिस्से को यदि पूरा बना देंगे तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, मतलब हॉलो स्फीयर बनेगा। हॉलो स्फीयर बना ना, खोखला स्फीयर बना कि नहीं, गोला बन गया ना, बॉल, स्फीयर बना, बॉल। ठीक, अब इसका जो सेंटर आएगा, मतलब इस वाले गोल का, इस स्फीयर का सेंटर कहां आएगा, ये, इसी सेंटर को कहेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, क्लियर, समझ गए। मतलब ये हॉलो स्फेरिकल मिरर का हम लोग यदि ये पूरा, ये हॉलो स्फेरिकल मिरर है और इसी हिस्से को पूरा गोले में बना देंगे और इसका जो सेंटर पॉइंट आएगा उसको हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, तो इसको अब हम लोग उड़ा दें, इसका काम नहीं है, समझ गए। जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, क्लियर। तो अपर्चर को गायब कर देते हैं, लिख लेना बाद में। अपर्चर को एबी से डिनोट करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स वाई से और सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से। क्लियर, चलो ठीक है। चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, पोल पहले समझ लो, पोल। तो देखो पोल का मतलब होता है मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर। मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर मतलब ए बी इज कॉल्ड एज पोल। तो जो अपर्चर का बीच वाला हिस्सा है ना, जो अपर्चर का बीच वाला हिस्सा, ये वाला मान लो ये है, ये अपर्चर है, इसका बीच वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, पोल। इसको क्या कहेंगे हम लोग, पोल कहेंगे, इसको कहेंगे पोल। पी अपर्चर कितना था, ए से बी, अपर्चर था ए से बी, और ए से बी पे जो मिड पॉइंट पी आया, जहां प्रिंसिपल एक्सिस कट किया,
पी जो है जहां प्रिंसिपल एक्सिस कट किया था मिड पॉइंट पे, वही उसका पोल होगा। ठीक, तो यहां क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कट्स द अपर्चर एट द पोल। ठीक है, मतलब कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ये कहां काटा, पोल पे काटा ना। प्रिंसिपल एक्सिस जो है अपर्चर को कहां काटा, पोल पे। जिस पॉइंट पे कटेगा वही उसका होगा पोल। और हम लोग इसको डिनोट किससे करते हैं, अपर्चर को तो एबी से डिनोट करते थे, पोल को याद रखना डिनोट करेंगे किससे, पी से। ठीक, लिख दें यहां, पोल इज डिनोटेड बाय पी, पोल इज डिनोटेड बाय पी। ठीक, पोल को पी से डिनोट करते हैं। क्लियर, क्लियर है ना। मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर इज कॉल्ड एज पोल, और प्रिंसिपल एक्सिस जाकर जहां कटेगा उसी पॉइंट को कहेंगे पोल। क्लियर है, चलो बहुत अच्छा। आप देखो, जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं या जो चीजें नहीं समझ रहे हैं, तो ये समझ लो कि उनको बहुत प्रॉब्लम होगा। लाइट चैप्टर में उनको बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि लाइट चैप्टर से आपको छुटकारा तो नहीं मिल सकता। आज यदि समय निकाल के तुम पढ़ रहे हो, आज अपना मेहनत कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, देख रहे हो, तो याद रखना कि कल जो है तुमको सब लोग देखेंगे कि यार इसको इतना कैसे पता है, ये तुरंत कैसे बता दे रहा है किसी चीज को। तो आज पसीना बहाओ, कल जो है आराम रहेगा। ठीक, तो ये हो गया पोल। अब इसमें हम लोग देखेंगे फोकस। फोकस के पहले चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लिया जाए। क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं आर से। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सी से, सेंटर ये और ये देखो, जैसे कि ये गोला है, ठीक, ये ऐसे, ये सी और ये पी, तो इसी को ना कहते थे रेडियस। याद है ना, सब लोग पढ़े हो क्लास में, सब लोग क्लास में पढ़े होंगे। ये सी सेंटर है और ये यहां है, तो इस दूरी को क्या कहते थे, रेडियस कहते थे। तो वही इसमें लिखना है, द लाइन सेगमेंट बिटवीन सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। द लाइन सेगमेंट बिटवीन सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पी मतलब पोल, एंड पोल is called as radius of curvature। ठीक है, क्लियर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब सी से पी का जो दूरी है, सी पी डिस्टेंस को क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी से पी के दूरी को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इतना क्लियर ना। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब देखो 6 नंबर क्या है, 6 नंबर में है, अब हम लोग जानेंगे कि फोकस क्या होता है। फोकस, तो फोकस बहुत आसान चीज है। फोकस का मतलब सी और पी के जो मिड पॉइंट को कहेंगे फोकस। सी और पी के मिड पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ सीपी। मतलब सीपी क्या है, सीपी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो मिड पॉइंट ऑफ सीपी मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज फोकस। ठीक है, इज कॉल्ड एज फोकस। ठीक, मिड पॉइंट ऑफ सीपी मतलब सी से पी के दूरी का जो मिड पॉइंट है उसको क्या कहेंगे, फोकस। ठीक, मिड पॉइंट ऑफ सीपी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज फोकस। अब फोकस को डिनोट किससे करते हैं, एफ से। क्लियर, फोकस को डिनोट किससे करेंगे, तो एफ से डिनोट करेंगे। क्लियर है, एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं सबको, बताओ, सब लोग जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हम इसीलिए जीके का कोई कमेंट वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ना तो कंफ्यूज हो जाओगे सब। फोकल लेंथ किसको कहेंगे ना, फोकल लेंथ किसको कहते हैं, फोकल लेंथ देखा जाए। क्लियर है, यस सर, सब लोग कमेंट कर रहे हैं यस सर। चलो बहुत अच्छा। युग नहीं आया क्या आज, युग आए हो कि गायब हो, शादी में गए हो, जल्दी बताओ, प्रेजेंट लगाओ तो अपना। तो फोकल लेंथ क्या होता है, एफ से पी का दूरी। ठीक, द लाइन सेगमेंट बिटवीन F and P, the line segment between F and P is called as focal length.
लेंथ, ठीक है। मतलब एफ से पी का जो दूरी, एफ पी को हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ, ठीक, क्लियर है। एफ से पी का दूरी मतलब एफ से पी का दूरी जो है फोकल लेंथ। इतना आपको सातों चीज समझ में आ गया। पहले होता है अपर्चर, जितने दूर पे लाइट पड़ता है उतने दूर को कहेंगे अपर्चर, ठीक। अब उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, जो अपर्चर को आधा आधा कर देगा, प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट पे आधा कटेगा ये पी वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल। अब ये हॉलो स्फेरिकल मिरर को मान लो ऐसे हम लोग गोल में घुमा दिए तो स्फीयर बन गया, पूरा गोला बन गया। ये स्फेरिकल मिरर का हिस्सा था, ऐसे घुमाए तो गोला बना। गोले का जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो दूरी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को जो आधा है, मिड पॉइंट है, उसको कहेंगे फोकस। और फोकस से लेके पी तक का दूरी मतलब फोकस से पोल तक का दूरी हो गया फोकल लेंथ। क्लियर है, क्लियर है। चलो आप यह देख रही हो, क्लियर है एकदम, आप यह का क्लियर है। चलो लिख रहे यस सर। अच्छा इसमें देखो और एक चीज आप समझो, हम क्लास में भी देखो बोले थे कि लाइट चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, तो जहां इतने दिन पढ़ रहे हो थोड़ा एक आध दिन और पढ़ लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज है कि यदि एक दिन और पढ़ लेते हैं तो लाइट के बारे में बहुत सारी चीजों को हम लोग जान लेंगे। चलो ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, ये जैसे हम बताए थे कि कॉनकेव मिरर है, क्लियर है, ये बताया था ना कॉनकेव है ये वाला, ये क्या है कॉनकेव, और ये क्या है कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर, यही ना था। चलो ठीक है, अब इतना देखो। अब इसके बाद देखो कितना आसान हो जाएगा समझना। अब रिफ्लेक्शन तो इधर होगा, उससे अरे इधर बैक साइड हो गया ना। अब बैक साइड से तो हमको कोई लेना देना ही नहीं है ना, रिफ्लेक्शन तो इधर से होगा। रिफ्लेक्शन तो इसमें इधर से ना होता है, ठीक। रिफ्लेक्शन इधर से होता है तो ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही ना। ये पोल और ये हो गया ए बी अपर्चर, ए बी हो गया अपर्चर, क्लियर है। ए बी अपर्चर, ए बी अपर्चर, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और एफ से पी का दूरी जो है फोकल लेंथ। एफ से पी का दूरी जो है क्या होता है फोकल, क्या होगा फोकल लेंथ। और इस फोकल लेंथ को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एफ से, एफ से डिनोट करते हैं। चलो ठीक है, ये भी क्लियर है। अच्छा अब एक बात बताओ कि ये फोकल लेंथ इसका लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, चलो जल्दी बताओ तो। फोकल लेंथ जो है लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, फोकल लेंथ कहाँ है, इस साइड है ना, अरे इधर है ना, इधर। तो इधर का मतलब क्या, लेफ्ट साइड है, इसलिए जो है इसका फोकल लेंथ क्या होगा, माइनस होगा। समझ गए हम क्या बोले, इसका जो फोकल लेंथ है, ये वाला डिस्टेंस जो है कॉन्वेक्स कॉनकेव का, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ किस साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, इधर लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट वाला क्या होता है माइनस, इसीलिए इसका फोकल लेंथ माइनस होता है। अब इसी तरह से तुम इधर आ जाओ। अब इसमें तो ये क्या है बैक साइड है, ये क्या है इसका बैक साइड, और रिफ्लेक्शन अब इधर से होगा, रिफ्लेक्शन इधर से होगा ना, बिल्कुल होगा। तो ये वाला दूरी क्या कहलाएगा, ये दूरी इसका क्या कहलाएगा अपर्चर। ये ए से बी जो होगा क्या कहलाएगा अपर्चर, ये कहलाएगा पोल, ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये कहलाएगा फोकस। ऐसे ही ना होता था, ये हो गया अपर्चर, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया फोकस। अब इसमें जो एफ से पी का दूरी है वो किधर है, पी एफ मतलब फोकल लेंथ। इसका फोकल लेंथ कहाँ है, राइट साइड है, राइट साइड, इसीलिए इसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इतने तुम लोग के क्लास में, छोटे क्लासेस में 6, 7, 8 में जल्दी अपने भाई, अपने मतलब अगल बगल फ्रेंड से जल्दी तुम पूछोगे तो कोई बता नहीं पाएगा जल्दी कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ माइनस होता है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ प्लस होता है। क्यों होता है आप समझ गए, इसका लेफ्ट साइड होता है फोकल लेंथ इधर, ठीक, क्योंकि रिफ्लेक्शन इधर से होता है और उसमें रिफ्लेक्शन उधर से होता है, इसलिए राइट साइड है, इसलिए इसका फोकल लेंथ प्लस हो गया। तो इतना चीज आप क्लियर रखना कि कॉनकेव का फोकल लेंथ माइनस और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस, ठीक, इतना क्लियर है, नोट कर लिए, इतना नोट कर लिए। अच्छा अब एक चीज और इसमें देखो अब कि जितना भी डिस्टेंस हम लोग नाप रहे थे, जैसे कि मान लो हम लोग इसमें जितना भी डिस्टेंस नाप रहे थे, जितना भी डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला क्या था पोल था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये क्या था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये था फोकस, और ये क्या था पोल, और ये क्या था ये अपर्चर। अरे ए बी, बी नहीं, ए नहीं, ए बी, ए बी, ठीक है, ए बी।
तो ये वाला जो डिस्टेंस था क्या था, अपर्चर, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, और ये पोल। ठीक, तो इसमें देखो एक चीज याद रखना, हम लोग इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस का मतलब होता है कि प्लस माइनस का साइन कैसे यूज करेंगे हम लोग। तो ये याद रखेंगे कि जो पोल है ना, पोल से सारा डिस्टेंस नापते हैं ना, इसमें ऐसे लिखेंगे, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ऑल डिस्टेंसेस इन स्फेरिकल मिरर, all distances in spherical all distances in spherical mirror, all distances in spherical mirrors are measured from pole। तो पोल को हम लोग, पोल से ही सारा डिस्टेंस को नापेंगे ना, पोल को हम लोग ऑरिजिन मानते हैं, पोल एज ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से किसी चीज का स्टार्टिंग हुआ हो। ठीक है, जैसे हम लोगों के मान लो दादा जो है वो मुगलसराय में ही रहते थे, जैसे मेरे पापा के जो दादा थे वो मुगलसराय में रहते थे, तो हम लोग का ऑरिजिन प्लेस क्या है, मुगलसराय। भले ही हमारे दादा वो गया चले गए बिहार, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पापा के दादा वो तो मुगलसराय के रहने वाले थे ना, तो हम लोग का ऑरिजिन प्लेस मुगलसराय ही कहलाएगा। उसी तरह से स्टार्टिंग, ऑरिजिन का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। तो सारा डिस्टेंस का ऑरिजिन पॉइंट क्या होता है, पोल। ठीक है, सारे डिस्टेंसेस को हम लोग पोल से नापते हैं। ठीक, पहला। अब पोल के यदि तुम ऊपर जाओगे, पोल से ऊपर जाओगे, अपवर्ड जाओगे, पोल के अपवर्ड जाओगे तो क्या होगा, प्लस। मतलब पोल से ऊपर जाओगे तो प्लस, पोल के यदि तुम नीचे आए, पोल के नीचे आए मतलब इधर ऐसे लटक जाएगा, ऐसे लटकेंगे तो क्या होगा, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड का मतलब क्या होगा, माइनस। ठीक, क्या होगा, माइनस। ठीक, पोल के तुम लेफ्ट साइड जाओगे, कहां जाओगे, पोल के लेफ्ट साइड जाओगे तो क्या होगा, माइनस। ठीक है, अभी बताए ना, पोल के लेफ्ट साइड माइनस। और इसी तरह से तुम यदि पोल के राइट साइड जाओगे, किधर जाओगे, राइट साइड, पोल के तुम राइट साइड जाओगे तो क्या होगा, पोल के राइट साइड जाएंगे तो होगा प्लस। ठीक, पोल मतलब सारा डिस्टेंस, सारा चीज का ओरिजिन, सारा चीज का स्टार्टिंग पॉइंट कहां है, पोल। पोल से तुम ऊपर जाओगे, पोल के ऊपर जाओगे प्लस, पोल के नीचे आओगे माइनस, पोल के लेफ्ट में जाओगे माइनस, पोल के राइट में जाओगे प्लस। मैथ वाला रूल है, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, लेफ्ट माइनस, राइट प्लस। और सारा डिस्टेंस को नापने के लिए कौन सा पॉइंट है, सारा डिस्टेंस को नापने के लिए पॉइंट है पी, पोल। ठीक है, पी से ही सारे डिस्टेंस को नापा जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग साइन कन्वेंशंस। इसको नोट कर लेंगे ना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको नोट कर लिया आप, नोट कर लिए हैं, चलिए नोट कर लिए हैं तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा बात है। अब उसके आगे एक चीज देखो, उसके बाद एक चीज देखेंगे तो ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब देखो होता है ना, ऑप्टिक्स का मतलब होता है जहां लाइट और प्लस मिरर का यूज करके, लाइट प्लस मिरर और ग्लास, लाइट मिरर और ग्लास, लाइट प्लस मिरर और ग्लास। ठीक है, लाइट का मिरर के साथ या ग्लास के साथ यूज करेंगे, लाइट का मिरर के साथ या ग्लास के साथ। मिरर मतलब जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, और ग्लास मतलब जो खिड़की उड़की में लगा रहता है वो ग्लास। तो जब कभी भी लाइट का मिरर या ग्लास के साथ यूज करेंगे तो उसको कहेंगे हम लोग ऑप्टिक्स। इसीलिए चश्मे वाले दुकान को कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। ठीक है, हम कल बताए होंगे शायद, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि मान लो कोई चश्मा का दुकान है तो देखोगे लिखा रहेगा राज ऑप्टिकल्स, राज ऑप्टिकल्स। इसका मतलब है, ऑप्टिकल्स का मतलब ये समझ लेंगे वो चश्मे की दुकान है, क्योंकि चश्मा जब लगाएंगे तो लाइट पे काम करता है वो। ठीक है ना, लाइट पे काम करता है। लाइट पे काम करने का मतलब लाइट के हेल्प से काम करता है। एकदम चश्मा लगा के अंधेरे रूम में जाके बैठे रहेंगे तो कुछ दिखाएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि चश्मा मतलब मिरर या ग्लास, चश्मा मतलब ग्लास, और उसमें लाइट का जब यूज होगा तब वो कहलाएगा ऑप्टिक्स। ठीक है, इसीलिए चश्मे की दुकान के ऊपर लिखा रहता है राज ऑप्टिकल्स या कोई भी ऑप्टिकल्स, उस दुकान का जो नाम हो। ठीक है, मुगलसराय ऑप्टिकल्स या वाराणसी ऑप्टिकल्स या राज ऑप्टिकल्स। तो ऑप्टिकल्स मतलब लाइट प्लस मिरर और ग्लास का कॉम्बिनेशन। ठीक है, लाइट प्लस मिरर और ग्लास के कॉम्बिनेशन को कहते हैं ऑप्टिकल्स। तो इतना आप लोग नोट कर लिए हैं।
उम्मीद है बना लिए हैं। इतना हो गया है आप लोग का कि नहीं? नोट करिए। हो गया ये। अब एक चीज और देखो, अभी अभी 2-3 मिनट रुक जाओ, बस 2-4 मिनट का और है, अभी 2-4 मिनट, ठीक है? हो गया ये। अच्छा, अब एक टॉपिक होता है लेंस। एक टॉपिक क्या है? एक टॉपिक होता है लेंस। लेंस क्या होता है? तो लेंस का मतलब होता है जिसमें टू साइड रिफ्लेक्टिंग होता है। टू साइड रिफ्लेक्टिंग होता है। टू साइड जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसको क्या कहेंगे? टू साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर कॉल्ड एज लेंस। जिसमें दो तरफ से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है? जिसमें दो तरफ से रिफ्लेक्शन होगा उसको क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। समझिए, जिसमें दो तरह से रिफ्लेक्शन, दोनों तरफ से, मतलब यदि ऐसे है ना तो इधर से भी रिफ्लेक्शन होगा और इधर से भी, इसमें इधर भी रिफ्लेक्शन और इधर भी रिफ्लेक्शन, तो इस तरह के चीज को कहेंगे लेंस, ठीक है? बोथ साइड रिफ्लेक्शन। किधर? समझ गए? बोथ साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बोथ साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसमें दोनों तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो उसको कहेंगे हम लोग लेंस। अच्छा, लेंस जो है वो दो तरह का है। एक होता है कॉनकेव लेंस। अब इसमें देखो थोड़ा सा उल्टा होगा, कॉनकेव लेंस, और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। अच्छा, अब देखो कॉनकेव लेंस का दूसरा क्या नाम होता है? कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग। उल्टा होगा, याद रखना, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। और इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। मिरर में जस्ट इसका उल्टा था, याद है? मिरर में आप लोग को हम बताए थे उल्टा होता है। मिरर में एकदम इसका उल्टा होता है। ये चीज एकदम याद रखना, दिमाग में बैठा लो अपने। मिरर में यदि जाएंगे तो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलते थे? कन्वर्जिंग बोलते थे ना, और कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते थे? डाइवर्जिंग, ठीक। लेकिन जैसे ही हम लोग लेंस में आएंगे ना, हम लोग जैसे ही लेंस में आएंगे तो लेंस में आएंगे तो कॉनकेव लेंस को और कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में जस्ट उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा। मतलब कन्वर्जिंग होगा कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग होगा कॉनकेव। देखो अभी हम बताएं, कॉनकेव मतलब डाइवर्ज, क्या है? कॉनकेव मतलब डाइवर्जिंग, तो कॉनकेव मतलब डाइवर्जिंग, अभी बताया ना उल्टा, ये इधर और ये उधर, उल्टा हो जाता है। कॉनकेव मतलब डाइवर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव क्या होता है? कन्वर्जिंग, वो बताए थे हम, याद है? याद है कि नहीं? याद है ना? ठीक है, एकदम उल्टा होता है। क्लियर? अच्छा, इसमें एक चीज, अब ये देखो कि कॉनकेव लेंस को कैसे बनाते हैं। तो ये क्या है? कॉनकेव लेंस देखो ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है कॉनकेव लेंस। ये क्या है? कॉनकेव लेंस है, ठीक। ये कॉनकेव लेंस। और ये क्या है? ये है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस है, ये है कॉनकेव लेंस और ये है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव को बोलते हैं डाइवर्जिंग और कॉन्वेक्स को बोलते हैं कन्वर्जिंग, उल्टा बोलते हैं, ठीक है? ये क्लियर हो गया। इतना लेंस के बारे में अभी आप देखेंगे। अच्छा, कल हम लोग देखेंगे लेंस के बारे में थोड़ा सा और चीज। उसके बाद एक टॉपिक होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है एक चीज, उसको समझेंगे, ठीक। फिर पावर ऑफ लेंस क्या होता है? जैसे चश्मा होता है तो कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे चश्मे का पावर बहुत ज्यादा है, कुछ लोग बोलते हैं हमको दूर का नहीं दिखता, कुछ बोलते हैं हमको नजदीक का नहीं दिखता है। तो कुछ लोगों को दूर का नहीं दिखता है, कुछ लोगों को नजदीक का नहीं दिखता है, कुछ लोगों को दोनों नहीं दिखता है। पावर ऑफ लेंस क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, ये सारी चीजों को हम लोग कल जानेंगे। और कल जो है लाइट का लास्ट टॉपिक होगा। आज टॉपिक 4 था, ये कौन सा टॉपिक था? ये था टॉपिक नंबर 4। और कल जो है लाइट आप लोगों का खत्म हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर बहुत लंबा वीडियो बना दिया,
देखो लंबा वीडियो हम नहीं बनाते, हमारा कोशिश रहता है कि जितनी भी चीजें रहे वो बच्चों को बताया जाए छोटे क्लासेस में, ताकि उनको समझाया जाए। ऐसे तो लाइट चैप्टर अभी हम 10 क्लास में भी पढ़ा रहे हैं, तुम लोग प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10 का भी लाइट चैप्टर खोल के देखोगे तो वो कितना लंबा लंबा वीडियो है। तो क्या किया जाए, अब क्लास 12 में जब लाइट पढ़ाएंगे तो हो सकता है उसमें 25-30 घंटा लग जाता है। तो छोटे क्लासेस में छोटे के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, तो कोशिश ये रहता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कल लास्ट का टॉपिक हम लोग देखेंगे, टॉपिक नंबर 5 कल हम लोग देखेंगे। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। जो बच्चे नोट्स नहीं बना पाते हैं, प्लेलिस्ट में से जाकर वीडियो जब अपलोड हो जाता है तब बनाइए, लेकिन नोट्स जरूर से बनाइए। और जिन लोगों को चैनल अच्छा लग रहा होगा सब्सक्राइब करें, और नहीं अच्छा लग रहा होगा तो दूसरे को बता दीजिए, हो सकता है दूसरा कोई सब्सक्राइब करेगा उसको अच्छा लगेगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए। टेक केयर, गुड नाइट, बाय एंड सी यू अगेन टुमारो। थैंक यू।